संख्या 2। यद रूपम यद अधिष्ठानम यत सृष्टम इदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। यद रूपम यद अधिष्ठानम यत सृष्टम इदं प्रभो यत् स्थम यत् परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। यद रूपम यद अधिष्ठानम यथा सृष्टम इदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। अनुवाद। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? इसका सर्जन किस प्रकार किया गया? यह किस तरह संस्थित है? और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप वदामि ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतमनगमनं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांच राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ता नमो नमः। श्लोक यत्सानुबंधे निकाल के देखो अगर मिल जाए तो। यत्सानुबंधे से शुरू होता है भागवतम का श्लोक। तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कृपा करके हमारे ऊपर क्या हमें समझा रहे हैं, हम सभी ध्यान से समझने का प्रयास करें। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। ध्यान दें, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि अर्थात ये जगत का ज्ञान भी आएगा और इसकी पृष्ठभूमि, इसके पीछे किसने बनाया है उसका भी ज्ञान आएगा, सम्मिलित होता है। घटनाओं से भरे इस जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप तीन बातें दिखती हैं। कौन कौन सी तीन बातें हैं? ध्यान दे करके सुनिए। जीव, व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर अनंतिम नियंत्रण। इसके ऊपर अनंतिम नियंत्रण अर्थात जिसके ऊपर और किसी का नियंत्रण ना हो, ऐसा नियंत्रक।
बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव, ना ही व्यवहार जगत संयोगजन्य सृष्टियां हैं। संयोग मतलब बाई चांस नहीं पैदा हो गया है, या कॉम्बिनेशन से पैदा नहीं हुआ है। जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन से कुछ चीजें पैदा होती। सृष्टि एवं इसके नियमनकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है, और शुद्ध जिज्ञासा द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से परम कारण को खोजा जा सकता है जो उन्हें वास्तव में जानता हो। हमें इस बात को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि भाई ये सृष्टि का जो क्रिएशन है, ये हमारी जो क्रिएशन है, या ये जो क्रिएशन चल रही है, ये कितनी व्यवस्थित है, कितनी अच्छी तरह से सृष्टि का संचालन चल रहा है। कहीं पर भी जब हम किसी सिस्टम को देखते हैं, अभी बरसात खत्म होने के बाद क्या आएगा? सर्दी आएंगी, गर्मी आएंगी? सर्दी। तुम्हारे अंदर सृष्टि चल रही है क्या? कैसे तुमने कह दिया कि सर्दी आएंगी, गर्मी दे दी भगवान ने? तो हम पिछले अनुभवों से अभी तक जो हमने फेस किया है, उस आधार पर कितना विश्वास है कि पक्का सर्दी ही आएगी, है कि नहीं? क्योंकि एक क्रम चल रहा है ना। ऐसा नहीं कि रैंडम कभी भी बोले जब मन किया भगवान ने गर्मी दे दी, इस बार बोले पता नहीं क्या देगा, जब मन किया तब सर्दी आ गई, जब मन किया तब बरसात आ गई। ऐसा नहीं होता। क्रम है तो क्रम है। तो जहाँ क्रम मेंटेन रहता है, इसका मतलब कोई ना कोई उस क्रम को चला रहा है, कोई चलाने वाला है। सारी सृष्टि को कोई चलाने वाला है। फिर हमारा क्या रोल है? हमारा क्या रोल है? कौन बता सकता है हमारा क्या रोल है हमारा? हाँ, जो चल रहा है उसमें अपना योगदान। क्योंकि जो चल रहा है उसको हम पलट भी नहीं सकते। हिरण्यकश्यपु नहीं पलट पाया, जिसके पास ऐसा वरदान था कि न अंदर मरो न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न जानदार चीज से न बेजान चीज से, न दिन में न रात में। कैसा शक्तिशाली था! पूरी 84 लाख योनियों में से किसी भी सृष्टि से मरू ही नहीं मैं। बताओ, क्या वो सृष्टि को पूरी तरह से पलट पाया? फिर वो कोई नहीं पलट सकता इस सृष्टि। इतनी सशक्त रीति से ये सृष्टि चलायमान है। तो विचार करो, पहले तो बनाना और फिर इसको चलाना। हमको तो बुद्धिहीनता के कारण ऐसा लगता है मैंने ही मकान बनाया और मैं ही चला रहा हूँ। मैं ही बनाने वाला भी हूँ और मैं ही चलाने वाला भी। बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे हम खुद नहीं जानते कि हम कैसे चल रहे हैं। हमारा भी शरीर का डाइजेशन सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं। अचानक से अगर बुखार आ जाए और बुखार ना उतरे, तो डॉक्टर लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं। उतर ही नहीं रहा है, क्या करें? इंजेक्शन दे दे के थक गए, बोले उतर ही नहीं रहा है। हो जाता है ऐसा। मेरे साथ ऐसा हुआ था।
छोटे थे तब हम अचानक से रात को बाहर सो गए, तो आंगन के ऊपर रॉड वगैरह पड़े रहते हैं ना, ऐसे लोहे का कवर कर देते हैं उसको। हम ऐसे ही खेलते खेलते उस रॉड के ऊपर ही ऐसे ही सो गए, और फिर रात को पता नहीं ठंडी लगी क्या हुआ, बुखार चालू हो गया। बुखार के साथ साथ एक घुटने में दर्द चालू हो गया। सब डॉक्टर लोग परेशान, चार चार हॉस्पिटल बदल दिए, बुखार ही खत्म ना हो। बुखार तेज हो तो दर्द तेज हो जाए, बुखार कम हो तो दर्द कम हो जाए, बुखार खत्म हो तो फिर दर्द भी खत्म हो जाएगा ना। लेकिन बुखार खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसे चिल्ला रहा था मैं, जैसे गाय अपने बछड़े के लिए रमाती है। मैं रो रहा हूँ, पिताजी रो रहे हैं मेरे को देख देख करके, लेकिन बोले मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई समाधान ही नहीं मिल रहा था। चार चार पांच पांच हॉस्पिटल बदल दिए। एक हॉस्पिटल में फिर संडे का दिन था, वहाँ 15-20 डॉक्टर एक साथ मीटिंग करते थे, आगरा वगैरह से, दिल्ली से, अलग अलग जगह से आते थे। उसी समय उस हॉस्पिटल में मैं एडमिट होने के लिए चला गया, तो उन 15-20 डॉक्टर ने मेरे को देखा, और फिर आपस में उन लोगों ने मीटिंग किया, और फिर पता नहीं क्या दवाई दिया, तब जाकर के मैं ठीक हूँ। अब किसने ठीक किया फिर मेरे को? किसने ठीक किया? कि डॉक्टर लोगों ने? 15-20 डॉक्टरों के पास जो बुद्धि है वो भी तो भगवान ने ही दे रखी है भाई। बिना भगवान की प्रेरणा के, बिना भगवान की शक्ति के कौन व्यक्ति ठीक कर सकता? कोई नहीं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़ा कर्ता मानते हैं, और मानने में कोई बुराई भी नहीं है, मानना भी चाहिए। कर्मणि एव अधिकारस्ते, हमारे बाप का अधिकार है काम करने को लेकर के, हमारा ही अधिकार नहीं है। बाप दादाओं का अधिकार चला आ रहा है। भगवान घोषणा कर रहे हैं, तुम काम करने के लिए अधिकारी हो, काम करना चाहिए हमको। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लेना चाहिए, भगवान की सृष्टि में जो भगवान का प्लान है उसके अंतर्गत काम करना सीखना चाहिए, उसके अंतर्गत काम करना सीखना चाहिए। अगर उसके अंतर्गत काम करेंगे तो फिर हम भगवान की कृपा पात्र बन जाएंगे। और सृष्टि का भगवान ने सृजन किया है तो किसी पर्पज से किया होगा ना, फालतू में तो इतना बड़ा सिस्टम भगवान चलाएंगे नहीं। इतने विशाल स्तर पर सिस्टम चल रहा है, इतने विशाल स्तर पर चल रहा है, इतने विशाल स्तर पर चल रहा है कि फैक्ट्री खत्म ही नहीं होती। विचार करो, कोई सेटअप ऐसा है जिसकी विशालता इतनी हो कि हमारी जुरिडिक्शन तक, हाँ, जुरिडिक्शन से बाहर हो, हम देख ही ना पाए उसका विस्तार। इतने विस्तारित लेवल पर भगवान ने चला रखा है। बोले भगवान इतना चला रहे हैं तो फिर लोग दुखी क्यों हैं? लोग दुखी क्यों हैं? क्या भगवान दुख देने के लिए बने? भगवान दुख देने के लिए नहीं बने। जहां जो व्यक्ति इस सृष्टि के प्लान में विरोध में काम करेगा, क्या करेगा? क्या करेगा? जहां भी विरोध में काम करेगा, एकदम से कृष्ण छाड़िया भोग वांछा करे, पाछे ते माया तारे जा पुटिया धरे। बस उसी समय उसको दुख सताने लग जाएंगे। और फिर आदमी क्या करता है? एक तो चोरी किया, और चोरी करके वो सोचता है कि मैं जेल में से बच जाऊं तो मैं रिश्वत देता हूं, तो रिश्वत के लिए फिर चोरी करता है, तो डबल चोरी हो जाती है उसकी। और ज्यादा फंस जाता है, बोले इस केस में नहीं तो उस केस में फंसेंगे। फिर उस केस से बचाने के लिए फिर तीसरी और चोरी करता है। जैसे एक झूठ बोल करके अपने आप को बचाने के लिए दूसरे झूठ का सहारा लेता है, फिर दूसरे से बचने के लिए तीसरे झूठ का सहारा लेता है।
तो व्यक्ति भगवान के विरोध में क्रियाशील है, इसलिए दुख आ रहा है। उस दुख को मिटाने के लिए और ज्यादा विरोध में चला जाता है। ये कितना खतरनाक हो जाती है, यही परंपरा चालू हो जाती है। फिर उसकी स्वतंत्रता को छीनते हुए पशु पक्षी पत्थर आदि के शरीर भगवान असुर आदि के शरीरों में डालते। यहाँ अब तेरी कोई स्वतंत्रता नहीं चलेगी। अब यहाँ तेरे को मजबूरी में बस देखते रहो, तड़पते रहो, खड़े खड़े जलते रहो, आंधी तूफान सब चीजें सहन कर। एक ही उपाय है कि हम भगवान के विरोध में कार्य ना करना सीखें। हम तीन चीजों को जान लें, जीव कौन है, जगत क्या है, और इस दोनों को बनाने वाला पीछे और कौन है, और कितने विस्तारित पर्पस, विस्तारित स्तर पर बनाया है। हमारी तो कोई औकात है ही नहीं। हम किस किस के दुख को मिटा सकते हैं, अपना खुद का नहीं मिटा सकते, किसका मिटा सकते हैं? ना माँ का मिटा सकते हैं, ना बाप का मिटा सकते हैं, ना पत्नी का मिटा सकते हैं, ना बच्चों का मिटा सकते हैं, ना परिवारी जनों का मिटा सकते हैं, ना गांव का, ना देश का, किसी का कुछ नहीं कर सकते। ये बात हमारे दिमाग में बैठती नहीं है। और भगवान सबका सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए नाता एक केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा अच्छी तरह से जोड़ लिया जाए कि जिन लोगों की हम में आसक्ति है ना, उनका भगवान अपने आप ही कल्याण करते हैं। लेकिन हमारा नाता भगवान से उतना सशक्त नहीं। हमारा नाता भगवान से उतना सशक्त नहीं। हम तो संसार के नाते को ही ढीला नहीं करते कभी। जो कि भागवत में बड़ा सुंदर, हाँ, हमारा पर्पस क्या है इस संसार को जीने का? बोले दो चीजों के साथ हम जीते हैं। बोले यत्सानुबंधे असत देह गेह। हाँ, हमारा अनुबंध संसार में असत रूप से देह और गेह के साथ जुड़ा रहता है, जो इतना सशक्त होता है कि छूटने का नाम ही नहीं। देह मतलब हमारा सबसे पहले बंध तो शरीर के साथ ही है। हम सोच रहे हैं शरीर को मैं चला रहा हूँ, शरीर मेरे कारण चल पा रहा है, और देह आसक्ति हो जाती है। देह का ख्याल रखना, क्या करना है? देह का ख्याल रखना। जबकि इस देह का ख्याल गर्भ में किसने किया था? भगवान ने किया था। जब हंगना मुतना भी नहीं आता था तब कौन ख्याल रखता था? तब भी भगवान ख्याल रखते। अपने आप ही सब चीजें सिस्टम से चलाते थे कि नहीं चलाते थे? कुछ नहीं आता था हम लोगों को, दूध पीना भी नहीं आता था, तब कौन ख्याल रख रहा था? किसने सिखाया था? हम सब देह का ख्याल रखना चाहते हैं, और देह से संबंधित देहियों का ख्याल रखना चाहते हैं। मेरी पत्नी, क्योंकि मेरी शरीर से शादी हुई है ना, मेरा बच्चा, कितना अटैचमेंट होती, कितनी, कितने गड़े हुए हैं हम। कौन भगवान की इच्छा में ला रहा है? कौन भगवान के प्लान के अनुसार अपना प्लान जीवन जी रहा है? कितनी अंदर संसार में गड़े हुए। बोले यत्सानुबंधे असत देह गे। बोले ममाहम इति उधा दुराग्रह नाम, ये दुराग्रह है। अग्रह मतलब, ग्रह मतलब ग्रहण करना, पकड़ना। आग्रह मतलब, आग्रह मतलब बहुत अच्छी तरह से पकड़ना, बहुत अच्छी तरह से पकड़ना। दुराग्रह मतलब, दुरा मतलब बुरी तरह से। बोले ये बुरा आग्रह है। ये जो संसार को हम ग्रहण करने के पीछे पड़े रहते हैं, जिसको बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करना चाहते हैं, ये बुरा आग्रह है, ये अच्छा आग्रह नहीं।
किस किस को पकड़ना? यस्सानुबंधे असत देह गेह। असत है जो संसार में क्या? देह और गे माने मकान दुकान, घर संसार। इतनी आसक्ति होती है, हमें जानकारी नहीं कि ये सारी सृष्टि भगवान के संरक्षण, भगवान ही इसके अनंतिम नियंत्रक हैं। हम अपने अपने स्तर पर नियंत्रक तब कहे जाएंगे जब हम भगवान के प्लान के अनुसार इसमें काम करें। जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री होती है तो उसमें भी नियंत्रक अनंत में है कि भाई फैक्ट्री का ओनर है, उसके नीचे फिर जनरल मैनेजर है, उसके नीचे फिर नॉर्मल मैनेजर है, फिर उसके नीचे फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फिर उन छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के अपने अपने मैनेजर हैं, फिर उन डिपार्टमेंट्स के मैनेजर के अंतर्गत भी छोटे छोटे और ऑफिसेस हैं। वो ऑफिसेस को अपने कुछ लोगों को लीड करते हुए अलग अलग और मैनेजर हैं, लेकिन सबका एक ही पर्पज है, किसकी खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं? मेन ओनर के लिए। तब तो सब सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हमारा लक्ष्य अपने ही स्तर पर है बस, तो फिर ये बंद लग जाएगा। यत्सानुबंधे असत देह, यही असत बन जाएगा और यही सत बन जाएगा। यही संसार असत बन करके कार्य करेगा और हमें बंधन का कारण बन जाएगा। यही संसार सत भी बन जाता है। लेकिन अगर हम मम अहम ममाहम, ये मेरा है और मैं इसका स्वामी, माँ ममाहम इति उदा दुराग्रहानाम, ये हमारा दुराग्रह है जो हमको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। होता है ना, ऐसा गंदा आग्रह मत करो। लेकिन हम इस आग्रह को छोड़ते ही नहीं, मरने के लिए कगार पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये आग्रह हमारा छूटता नहीं। बोले उसके लिए पुंसाम सुदूरम बसतो पिपुरियाम, उसके लिए भाई भगवान का धाम बहुत सुदूरम, बहुत दूर है। हाँ, दिल्ली बहुत दूर है। बोले भजेम तत्ते भगवान पदाब्जम। क्या लिख रहे हैं? ओ लॉर्ड, persons who are entangled by undesirable eagerness for the temporary body and kinsmen, and who are bound by thoughts of mind and eye, are unable to see your lotus feet, although your lotus feet are situated within their own bodies. But let us take shelter of your lotus feet. आपके चरण कमल उनके हृदय में ही विराजमान है, फिर भी उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है, वो आपके चरणों का कभी दर्शन नहीं कर सकते। कब तक? जब तक मैं मेरा का छूटता नहीं। क्यों नहीं छूट रहा है? जानकारी नहीं है। पिताजी से जानकारी ले रहे हैं नारद जी, और हम नारद जी से ही बढ़कर मेरे को सब ज्ञान है, मेरे को मत सिखाओ। अरे रात दिन इसी में हम घुस जाए बस, तब जाकर के चित्त में वो स्थिरता आती है। जब चित्त में स्थिरता आती है तब देखो भगवान कैसे कार्य करते हैं। भगवान उस जीव के लिए पीछे पीछे घूमेंगे, और फिर क्या उसके परिवारीजन, क्या उस, अरे वो जिसको बचाना चाहेगा वो सब बचेंगे। क्या भगवान ने पांडवों की रक्षा नहीं किया? क्या भगवान ने ध्रुव जी की रक्षा नहीं किया? क्या भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा नहीं किया? क्या भगवान ने नरसिंह मेहता की रक्षा नहीं किया? क्या भगवान ने वर्षा नहीं की धन की, धन की वर्षा नहीं की? क्या विचित्र! क्या भगवान ने सोने आदि की वर्षा नहीं की?
और केवल नरसिंह मेहता की घटना की बात नहीं है, ऐसी कई सारी बार ऐसे ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने, जिनका ऐसे ऐसे संकल्प थे कि भाई साधुओं की सेवा होनी चाहिए, और कम पड़ गया भंडारे में तो वर्षा हुई, स्वर्ण की वर्षा हुई वहां भी, वहां पर भी घी के कैन गिरे। बताओ, ये भक्तों की सामर्थ्य हो जाती। और क्या प्रभुपाद जी की संस्था में एक प्रकार से वर्षा नहीं होती? हम कौन सा कमा धमा करके लेकर के आ गए? सब चीजें तो भगवान। पैसा आता है तो कितनी खुशी मिलती है ना। पैसा आ रहा है प्रभु जी, पैसा आ रहा है, बढ़िया डोनेशन हो रहा है प्रभु जी, बढ़िया कलेक्शन हो रहा है, खूब बढ़िया एकदम जोरदार। ऐसा लगता है जन्माष्टमी में प्रभु जी सारा साल भर का खर्चा निकल जाएगा। फिर भी खर्चे की टेंशन रहती। कभी खर्चा जन्माष्टमी से पहले भी रुका नहीं था, लेकिन फिर भी खर्चा की दिमाग में बैठी रहती कि नहीं। हाँ, अब टेंशन नहीं। बेटा अचानक से कोई बीमार हो जाएगा, लाखों रुपए चले जाएंगे, टेंशन क्या लेना। और कब तक टेंशन से भागेंगे, कहाँ भागेंगे? भगवान ही इन सब चीजों से मुक्त कर सकते हैं। हम हमारे प्रयास से कुछ नहीं कर सकते। प्रयास करें, गुरुजनों के निर्देशन में, भगवान के प्लान में हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करना सीखें। बाकी सब कंपटीशन को साइड में रख करके, मान प्रतिष्ठा आदि सब चीजों को साइड में रख करके जीवन जीना सीखें। बाकी हम सोचे कि नहीं मेरे को तो ये स्टैंडर्ड जीना है, तो फिर तो भाई भगवान ने जाई विधि राखे राम। कई बार नाले में से कितनी दुर्गंध आती, और कितने सारे लोग नाले के किनारे पे ही छोटा छोटा झोपड़ी बना करके जीवन निर्वाह करते हैं। उनके दुख का क्या कोई सोचता है? इसलिए व्यर्थ प्रयास, कर्मानुसार हर व्यक्ति को वो दंड झेलना ही पड़ेगा। अगर उसके भाग्य में, विश्वास कर लेना चाहिए अच्छी तरह से। पागलों की तरह भागने की जरूरत नहीं। ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और दुनिया यही सीख देगी। कोई ये सीख नहीं दे सकता कि सब भगवान करेंगे। तुम भक्ति करो बस। साधु बन करके भी लोग भक्ति नहीं करना चाहते, साधु बन करके फंड कलेक्शन करना चाहते हैं। इसलिए मेरे को फंड कलेक्शन से चिढ़ होती है। फंड कलेक्शन की थोड़ी बहुत टोपी पहनाने की कला आ जाती है, भक्ति से वंचित हो जाता है वो लोग, भगवान पे भरोसा खत्म हो जाता है, ऐसे पे ही भरोसा आ जाता है। बहुत खतरनाक है। हमारे साथ भी ऐसे ऐसे साधु हैं जो थोड़ा बहुत टोपी पहनाना जानते हैं, वाक पटुता आ जाती है। क्या जरूरत है मंगल आरती जाने की? आते ही नहीं मंगल आरती। जब भी ऐसी माला लटका करके वो घूमते रहते हैं, ना कोई जप करना, कुछ करना। माया देवी औंधे मुंह पटक देती है फिर। लेकिन हमें दूसरों को देखने से क्या लाभ, हम स्वयं को देखें, सीख लें हम दूसरे लोगों से। देखो ये इतना अच्छा था, लेकिन औंधा मुंह कर दिया भगवान ने। कितने दिन तक हमारे अंदर ये ताकत है? कुछ नहीं, थोड़े दिन की चांदनी, फिर हमारा जीवन वैसे ही असहाय हो जाता है। इसलिए संसार में कोई भी काम धंधा जो कुछ भी करें, कर सकते हैं, बशर्ते परमिशन ग्रांटेड हो जाए तो। बशर्ते, नहीं समझ आया? बशर्ते परमिशन ग्रांटेड हो जाए, किसको? हाँ, पता चला कि दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, बोले मैंने थोड़ी बोला था मेरे को। बशर्ते परमिशन, ये देखो, परमिशन बोले ग्रांट हो ही जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी? दूसरे के हृदय में बैठे होगे जा करके। बशर्ते परमिशन ग्रांट हो जाए तो, परमिशन ग्रांट हो जाए तो हर चीज के लिए बस
थोड़े समय की बात है, ऐसा अभ्यास बन जाए ना, फिर भगवान का हम हाथ अनुभव कर पाएंगे। प्रभुपाद जी से लिख रहे हैं, बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है और शुद्ध जिज्ञासा द्वारा, मतलब सारी सृष्टि ऐसी लगती है परम बुद्धिमान ने, किसी ने इतना सिस्टमेटिकली बनाया है। क्या उद्देश्य है उसको जानने के लिए हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, और जिज्ञासा करके इसे समझना चाहिए और जीवन को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। बस ये मन में बात बिठा लें, बस जैसे तैसे करें। बस मेरे को गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ही जीवन जीना है। बहुत जीवन अनादिकाल से जीते चले आ रहे हैं, क्या मिला? कुछ नहीं, खाली दिखावा है। मैं इंजीनियर हूँ, ये दिखावा करने के लिए आदमी को दुनिया भर का गधा मजदूरी करना पड़ता है, इसी चीज के लिए मजबूरन जीना पड़ता है। मैं इंजीनियर, खाली जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग की ऐसी बात, मैं पति हूँ, इसको ही दिखावा मेंटेन करने के लिए पति बन करके जीना पड़ता है। न पति बन के जियो, न पत्नी बन करके जियो, केवल दास बन करके जीना सीखे हम, और कुछ नहीं। फिर संबंध किस लिए बोले? संबंधों में भी खींचो ना, संबंध की दया से तुम भी दास बन जाओ। तो तुम मेरे संबंधी हो, खींच रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं खींच रहे हो तो बाहर में जाओ, सीधी सी बात। पिता हो, मैं तो साधु बन गया, आप भी आ जाओ, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ। नहीं आ रहे हो, तुम्हारी इच्छा है, क्या कर सकते। पत्नी है, आ जाओ भाई, मैं तुम्हारा पति हूँ, आ जाओ, भक्ति करो। नहीं आ रहे हो, जाओ कुएं में, क्या कर सकते। पत्नी है, उसने भी पति को खींचना चाहिए, खाली ऐसा ही नहीं कि पति पत्नी को खींचेगा। और जब समाज में देख रहा कोई खींचता नहीं, तो फिर क्यों पति पत्नी बनना? फिर जब खींचता ही नहीं कोई किसी के संबंध से, ये संबंध तो खींचने के लिए बनाए हैं। कि नाता जोड़ लो, जैसे होता है ना, किसी की संपत्ति हड़पनी है, बोले किसी अमीर लड़की, इसकी बाप की अगर संपत्ति है, उसकी लड़की से प्यार कर लो, शादी हो जाएगी, सब आपका हो जाएगा धीरे धीरे करके, है क्या नहीं? उद्देश्य होता है ना ऐसा फिल्मों में। फिर आदमी बड़ी गाड़ी के साथ गांव में आता है, इतना बड़ा आदमी कैसे? बोलेगा सिंपल शादी कर ली, बस लूट लिया सारा। ऐसे जितना भी सगे संबंधी है, सबको पकड़ पकड़ कर उन संबंधों का यूज करो ना। हम संबंधों द्वारा खुद ही यूज हो जाते हैं। कितना बड़ा संबंध तो केवल भगवान के साथ ही सशक्त होना चाहिए, भगवान के भक्तों के साथ सशक्त होना चाहिए, गुरु के साथ सशक्त होना चाहिए। उनके संबंध के आगे कोई संबंध नहीं, सब साइड में। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण कर। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna। जैसे मैं बैठा रहता हूँ जीवन में, मेरे को तो परमिशन देना है, लेना किसी से वो तो है ही नहीं दिमाग में।